अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ आप लोग कैसी हैं। अल्लाह करे आप भी बहुत खुश हों, खैरियत से हों। और ये बर्फ़बारी देख रहे हैं ना आप लोग, गौर से देख लीजिए गौर से इसलिए देख लीजिए कि ये अभी कोई 10 दिन पहले जो है इतना मौसम चेंज हुआ कि यहाँ पे है जो स्नोफॉल हो गई थी, और इसने क्या क्या हशर बर्पा किए वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी जो है वो देख लेते हैं कि धनिए को, पुदीने को, हरी मिर्चों को जब हम लेके आते हैं तो हम किस तरह उसको स्टोर करें, कैसे उसको फ्रिज में रखें कि हमारे पास ज़्यादा अरसे तक वो चल जाए और ख़राब ना हो। और अक्सर लोग लाके धनिया, पुदीना जो प्लास्टिक बैग्स में लाते हैं उसी में लपेट के फ्रिज में रख देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं रखना है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही ईजी है और मैं अक्सर व बेशतर इसी तरह रखती हूँ। इसके अलावा भी एक तरीका है, उस तरह भी रखती हूँ। तो आज मैं आपको वो आसान वाला तरीका बता रही हूँ। अच्छा, धनिए की गड्डियाँ लेके इस तरह उनकी जो डंडियाँ थी मोटी मोटी ना, उनको हमने कट कर दिया है और उनको फेंकना नहीं है, उनको रख लें, फिर मैं बताऊंगी। ऐसा कोई बड़ा आप प्लास्टिक का कंटेनर ले लें, जितना आपका धनिया है उस हिसाब से। मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने बड़ा ले लिया है। नीचे हमने बिछा लिया है उस पर वो जो है किचन टावल, पेपर टावल जो होता है, डबल करके उसको बिछा लिया है। और इसके अंदर हमने ये सारा धनिया रख दिया है। अगर कोई एक आध पत्ती वत्ती गली हुई हो तो उसको भी निकाल दें। और इसको इस तरह रखने से ये होगा कि इसमें नमी नहीं आएगी। हमेशा धनिया और पुदीना जो है ना, नमी से ख़राब होता है। तो जब हम इस तरह पेपर में करके, अगर इस तरह ये पेपर टावल जो है इसमें करके रखेंगे तो ये नमी जो है सारी जज़्ब कर लेगा और हमारा पुदीना, धनिया जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसको इसी तरह रखते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी, मेरा ख्याल है तीसरे दिन, मुश्किल से तीसरे दिन वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और बस 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरह करके रखती हूँ। पेपर टावल ना हो तो अखबार में रख लें और इसको दूसरे तीसरे दिन बदल भी दें। ठीक है, डंडियाँ जो हैं वो धो के रख ली हैं। इन सब की बनेगी चटनी। तो बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। इसको ना फेंका करें, डंडियों में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। आजकल तो ये कहा जाता है कि धनिए की पत्ती से ज़्यादा धनिए की जो ये डंडी होती है इसमें ग़िज़ाइयत है। तो इसकी चटनी बना लिया करें, बड़ी अच्छी चटनी बन जाती है। इसी तरह पुदीने के साथ भी करना है। पुदीने का भी वही हाल होता है कि यानी कि हम उसको थैली में लपेट के अगर रख दें तो वो दूसरे तीसरे दिन पत्ते जो हैं वो काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और लंबे अरसे नहीं रह पाते। तो उसको भी यही करें कि उसको बहुत अच्छे से खुश्क करके और इसको इसी तरह जो है पेपर टावल रख के किसी कंटेनर में और आप रख लें और ऊपर से भी इसको अच्छी तरह ढक दें। तो इंशाल्लाह इसमें नमी नहीं होगी और ये आराम से आपके 15-20 दिन जो है ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने यूज़ करना हो आप इसको निकालें और वॉश करें और फिर यूज़ कर लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और आप इस तरह करके देखें। इंशाल्लाह आपके पास धनिया, पुदीना बहुत लंबे अरसे तक जो है वो चल जाया करेगा। जब मुझे ये चीज़ें मालूम नहीं थी ना तो मैं भी ऐसे ही रख देती थी। यकीन करें इतना अफसोस होता था, दूसरे तीसरे दिन जो है वो सब ख़राब हो जाता था। इस तरह इसको दबा के खूब अच्छी तरह और ये हम रख देंगे और दूसरे तीसरे दिन आप जो है इसका ये पेपर चेंज कर लेंगे क्योंकि ये भी गीला हो जाएगा नमी से। तो फिर इंशाल्लाह हमारा धनिया, पुदीना जो है ख़राब नहीं होगा। मिर्चों को भी इसी तरह करना है। मिर्चों को जो है आप चाहें तो पहले वॉश कर लें और अच्छा सा सुखा लें और इसकी डंडियाँ तोड़ दें। इसकी डंडियाँ बिल्कुल तोड़ दें और फिर इसको जो है आप उसी तरह जो है किसी भी कंटेनर में रख लें। और अगर आप वॉश पहले नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। तो इस तरह हमारी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो हैं वो काफ़ी अच्छे लंबे अरसे तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। और बिल्कुल भी इसको प्लास्टिक बैग्स में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाती हैं। और ये देखें, मैंने तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके इनको जो है वो कंटेनर्स में रख लिया है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से ये 10-15 क्या 20 दिन जो है 20 दिन तक चल जाएंगी। और अगर उससे पहले सारी यूज़ हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मगर ख़राब नहीं होती हैं। तो बस यही तरीका जो है ये बेहतरीन तरीका है। आप लोग भी अगर इस तरह नहीं करते हैं तो इसी तरह करके रखें और फिर इन कंटेनर्स को जो है वो आप फ्रिज में रख दें और जब ज़रूरत हो निकालें और यूज़ कर लें।
अच्छा जी, ये अब किसी और दिन का है। ये मैंने 2-3 दिन में आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया। ये किसी एक दिन का व्लॉग नहीं है। अब ये सेकंड डे का व्लॉग है। सुबह का नाश्ता हो रहा है। आज जनाब दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट का। मुझे तो फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना लिए जाएँ। तो यहाँ पर मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, साथ में बनेगी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय। और मौसम कैसा हो गया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें बाहर कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो मौसम जो है हमारी तरफ बहुत अच्छा हो गया। और वो जो मैंने स्नोफॉल का जो आप लोगों को दिखाया था ना क्लिप एक, वो 10 दिन पुराना था। और वो मैंने इसलिए दिखाया था कि मैं दिखाऊंगी कि उस स्नोफॉल से जो है वो क्या हुआ है, उसने क्या नुकसान किया है। तो अभी तो बन रहे हैं फ़्रेंच टोस्ट, और मुझे फ़्रेंच टोस्ट अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो बस आज यही नाश्ता होगा और उसके बाद जो भी होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो जल्दी जल्दी मैं फ़्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है चाय मज़ेदार सी। वैसे हम रोज़ाना नहीं खाते हैं फ़्रेंच टोस्ट, बल्कि बहुत कम बनते हैं, मगर आज इत्तेफाक से दिल चाह रहा था तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो है आज ये बना लिया था। और ये देखिए गर्मा गर्म चाय निकल के आ रही है। कितनी काली लग रही है इसमें इतनी काली ये थी नहीं जितनी लग रही है। तो बहरहाल मज़ेदार सी चाय बनकर आ गई है। और हम जो है फ़्रेंच टोस्ट खाएंगे और मज़ेदार सी 1 कप चाय आय हाय जो है वो इंजॉय करेंगे। ये देखें मज़ेदार सी धुआंधार सी चाय बन गई है। और बस अब मैं नाश्ता करती हूँ और अपने नाश्ते को, अपने फ़्रेंच टोस्ट को इंजॉय करती हूँ। इसके बाद जो है मैं दोपहर की कुकिंग करने लगूंगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी, मेरे पास तक करेले थे, तो करेले कम थे। तो मैंने कहा कि ये करेले अगर मैं प्याज वाले या वैसे बनाऊंगी तो ये तो पूरे नहीं होंगे, मतलब कम थे। तो मैंने इन मसालों को अच्छी तरह भूना, प्याज भून के फिर उसमें टमाटर डाल के, उसमें सारे मसाले डाल के, अचार वाले मसाले भी सारे मैंने डाले, सौंफ और वो जो होता है मेथी दाना और कलौंजी, राई, ये सारा कुछ डाल के मैंने करेले जो थे काट कर उसको फ्राई किया हुआ रखा हुआ था। तो वो फिर मैंने इसमें डाले और इनको अच्छी तरह भून लिया, नमक डाले। और इसके ऊपर अभी मैंने ये जो डाल रही हूँ मैं, ये है अमचूर पाउडर। तो ये इतने मज़ेदार कोई खट्टे खट्टे बन गए थे। और प्याज भी थी साथ में, वो भी भुन गई थी। और साइड पे मैंने बनाई हुई थी दाल, मूंग और मसूर की दाल थी। और ये मैंने सारा करेले का जो ये था ना, ये सारा कुछ मैंने दाल में मिक्स कर दिया। तो ये हमारी इतने मज़ेदार कोई दाल बनी थी कि ये मेरी रेसिपी है, ये आपने कहीं नहीं देखी होगी ऐसी रेसिपी। ये मैंने दाल में इस तरह इसको डाल के दाल को बहुत ही मज़ेदार कर लिया था। इतनी खट्टी खट्टी मज़े की दाल, साथ में फिर करेले का उसमें टेस्ट आ रहा था, बहुत ही मज़ेदार लगी। और मैंने तो इसको रोटी से खाया था, मगर मैं सोच रही थी कि अगर ये चावलों के साथ खाई जाएगी ना तब भी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे करेले चने की दाल के साथ भी लोग बनाते हैं, मगर मैंने जो है चने की दाल के साथ नहीं, मूंग मसूर की थोड़ी पतली वाली दाल के साथ जो है ये जो है तजर्बा किया था, जो कि कामयाब रहा। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद अब ये तकरीबन शाम का टाइम है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो जो बर्फ़बारी हुई थी आज से 10 दिन पहले, उसने ये क्या हशर किया है। इतनी कोई तबाही मेरे प्लांट्स में आई है। ये देखें मेरे प्लांट्स कैसे ख़राब हुए हैं। ये मैंने प्लांट्स में ना नए नए पत्ते निकल रहे थे और मैंने इसका गमला भी चेंज किया, इसकी मिट्टी भी चेंज की। और ये सारी जो स्नोफॉल हुई थी, ये वाला ये देखें, इतने प्यारे इसमें वाइट वाइट फूल थे। ये मैं अभी कोई 2 हफ्ते पहले लेके आई थी। ये सारे फूल झड़ गए, उसके पत्ते सारे ऐसा लग रहा है जल गए। इस प्लांट के पत्ते जो हैं वो झड़ने लग गए, ये गल गए सब, बल्कि जैसे बर्फ़ में रखने से कोई चीज़ गल जाती ना, वो इसका हाल हुआ है। और ये जो चुन्ने मुन्ने गमलों में ना मैंने बीज डाले हुए थे, टोमेटो के, सुकीनी के और बैंगन के। वो बीज सिर्फ एक गमले में निकला, बाकी वो बीज ही नहीं निकले अभी तक। इतनी सर्दी पड़ी है, कोई इतनी सर्दी पड़ी है, तो उससे ये हमारी तबाहकारियाँ हुई। और हमारा जो ये था गुलशन हमारा जो गार्डन था टेरेस का, ये पूरा उजड़ के रह गया। तो इससे मुझे इतना अफसोस हुआ है कि बस कि काश मैं ये सारे प्लांट्स जो है अभी बाहर गमलों में शिफ्ट ना करती। बहरहाल अब जो होना था वो हो गया है। तो चलो अभी वो वाला जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही थी वो चेंज करूँगी मैं। और अभी यहाँ पर हमने कहा कि चलो मिल्क शेक बनाया जाए, आम आए हुए थे।
तो उसके वो खट्टे थे, आम इतने अच्छे नहीं निकले। तो मैंने सोचा कि चलो वो उतने खाने में मज़ेदार नहीं है, तो हम उसका मिल्क शेक बना लेते हैं, और मिल्क शेक पीने के बाद जो है फिर हम अपना बाकी काम जो है वो हमारे टेरेस का वो करेंगे। और मज़ेदार मिल्क शेक बन के तो अच्छा बन गया था, मगर आम अभी मुझे लग रहा है जल्दी हमने ख़रीद लिए हैं, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है सही से। मेरा ख़्याल है मई के एंड में जो है वो मैंगोज़ अच्छे आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसका मिल्क शेक बना लिया था और ये अच्छा बन गया था। अच्छा जी, ये वाला प्लांट जो है ना बिल्कुल अब ख़राब हो गया है, इससे उम्मीद नहीं है कि इसमें पत्ते निकलेंगे, तो मैं इसको अब चेंज कर दूंगी। ये सब मैंने नई मिट्टी डाल के इसको मैंने डाला था। ये 2-3 साल पुराना प्लांट है, इसमें बड़े प्यारे पर्पल फूल आते थे उसमें गर्मियों में। तो ये अब मैंने निकाल दिया, ये उस दिन की स्नोफॉल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये फिर मैं एक नया प्लांट लेके आई और मैंने सोचा कि चलो इसको इसमें लगाते हैं। और शुक्र कि ये अभी अंदर ही रखा हुआ था, जो ख़राब नहीं हुआ था, वरना ये अगर बैल्कनी में होता तो ये भी ख़राब हो चुका होता। तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, तो बस मैंने इसको इस वाले पॉट में शिफ्ट किया है। और थोड़ी सी मिट्टी वगैरह मुझे कम लग रही थी, तो मैं इसमें अब थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डालूँगी और इसको जो है इसमें शिफ्ट कर देंगे। 2 दिन जो है वो, एक दिन जो है वो स्नोफॉल हुई है, और उसके बाद इतनी सर्दी रही है। अप्रैल के जो हमारा लास्ट वीक है, इतनी सर्दी रही है कि सारे मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए। अभी जाके 2 दिन से जो है वो वेदर हमारी तरफ बेहतर हुआ है। तो अल्लाह करे अब हमारे प्लांट्स अच्छे से फल फूल जाएं, क्योंकि उनको धूप नहीं मिलती, उनको माइनस टेम्परेचर रात में मिलता है, तो वो बेचारे बहुत ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। तो ये जनाब हमारे जो प्लांट्स के साथ था, वो एक दिन की स्नोफॉल में ये तबाही हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से वो सारे नए गमलों में शिफ्ट किए थे, नई मिट्टी डाली थी, और जब 2-3 प्लांट मेरे ख़राब हुए तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। और ये हमने एक हरा भरा प्यारा सा प्लांट जो है इसमें शिफ्ट कर दिया है, और अभी 2 प्लांट्स और ख़राब हुए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी, तो फिर उनको भी शिफ्ट करूँगी। तो जी यही था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।